रेगिस्तान का गीत। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान में, जहां रेत सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमकती थी, एक रहस्यमयी गाने वाला झरना होने की कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस झरने का पानी बुद्धि प्रदान करता है, लेकिन इसे पाने के लिए एक संगीत परीक्षा पास करनी होती थी। अमीरा, एक घूमने वाली संगीतकार, इस कहानी को कई बार सुन चुकी थी। अपने ऊद, एक तार वाला वाद्य यंत्र और जीवन के अर्थ की तलाश में उसने झरने को खोजने का फैसला किया। वह मानती थी कि अगर वह इसका ज्ञान प्राप्त कर ले, तो ऐसी धुन बना सकेगी जो सभी को एक कर दे। यात्रा कठिन थी। झुलसाने वाली गर्मी, तेज आंधियां और हड्डियां जमा देने वाली रातों के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। हवा में बहती एक हल्की, रहस्यमय धुन उसे मार्ग दिखा रही थी, जो झरने के पास आते ही तेज होती गई। आखिरकार वह एक विशाल टीले के अंदर एक गुफा के सामने पहुंची। भीतर झरने का पानी नीली रोशनी में चमक रहा था, लेकिन संगीत पानी से नहीं, बल्कि चारों ओर के पत्थरों से आ रहा था। अमीरा जैसे ही झरने की ओर बढ़ी, संगीत असंगत और अव्यवस्थित हो गया। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, केवल वही जो अशांति से संगीत रच सके, झरने का जल पी सकता है। अमीरा समझ गई। उसने अपना ऊद उठाया और बजाना शुरू किया, लेकिन पत्थरों की ध्वनियां उसकी धुन से टकराने लगी। उसने हार नहीं मानी। उसने उन कहानियों को याद किया जो उसने सुनी थी, लोगों की आशाएं, प्रेम, शांति की इच्छा। उसने उन भावनाओं को अपनी धुन में पिरोया, असंगति को एक सुंदर राग में बदल दिया। गुफा में शांति छा गई। फिर पत्थरों ने उसकी धुन के साथ गूंजना शुरू कर दिया। वही आवाज फिर आई, लेकिन अब कोमल थी। तुमने परीक्षा पास कर ली। पियो और तुम्हारा संगीत ज्ञान से भर जाएगा। अमीरा ने झरने का पानी पिया। उसके मन में एकदम से दुनिया की गहराई से जुड़ने की अनुभूति हुई। रेत के बदलते टीले, हवा का संगीत, मानवता के सुख दुख। जब वह बाहर निकली, उसका ऊद अब जादुई हो चुका था। जब भी वह बजाती, उसका संगीत घाव भरता, टूटे रिश्ते जोड़ता और लोगों में आशा जगाता। उसकी धुन रेगिस्तान का गीत बन गई, जो पीढ़ियों तक हवाओं में गूंजता रहा। धन्यवाद।